ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आइए हम सब पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर भगवान हरि की महिमा और उनके भजन का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवी नमः। 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा है, नारद भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप स्नान दानादि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य हो, हमें भी प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले हैं। मुने जगदीश्वर हरि भगवान कहके तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृतप्राय होकर फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वही शुकदेव बन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्वजन्म के पिता को देखकर कृपा युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा होगा। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए, ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया है। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 20वां अध्याय। सूत जी बोले, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म वृत्तांत को सुन नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हितपोधनो राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे सो कृपा करके आप हमसे कहिए। नारायण बोले हैं, नारद राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन कर शौचादि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायंकाल अपने पैरों तक भूमि को प्रणाम करे। फिर यस्य स्मृत्य इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधिपूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि हर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्ररहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आवाहन करे। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध अक्षत नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे।
फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे, फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। 20वां अध्याय समाप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 21वां अध्याय वाल्मीकि ऋषि बोले कि फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, वरना मूर्ति धातु ही रहती न है। तद्विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीच के से जैसे हो, वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अगूंठा रख कर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं। इस तरह प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़े, इस तरह प्राणों की प्रतिमा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे और इस तरह कहे, हे देव देवेश पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधाकृष्ण के अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करें, ऐसा कहकर पाद्य देवे। ऐसा कहकर गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगाजल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीतांबर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र दे, आचमन करावे। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। अंगोछे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करे। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य श्री खंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम शोभायमान, अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस तरह केशवादी 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे। फिर पुष्पादि ले एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 22वां अध्याय राजा बोले, तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए वह नियम मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नोन, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और मांसादी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से द्वषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति ने अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 23वां अध्याय राजा ने कहा है, मुनि श्रेष्ठ,
पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शोल रूप दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुका राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त्यजी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी में मणिग्रीव नाम से तू था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया, फिर तो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता का प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपने कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया, आता बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनने लगा। 23वां अध्याय समाप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह कर मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारी यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना।
इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले। इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया तब गुरुभक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपक करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहां के सब भोगों को भोग उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृगहिंसा में तुम तत्पर थे इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है वह पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अंखड़ दीप करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही बल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। 24वां अध्याय समाप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14 नवमी अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठ प्रातःकाल को सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडल बनावे। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन्हें चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तमदेव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करे। फिर वेद वेदांग के पारगामी वैष्णव आचार्य को बुला उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करे, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वरण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्व्यूह का जप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र है, देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरि, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम दोनों हाथों में मुरली लिए हुए पीतांबर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राजा सहित श्रीहरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद्भागवत को देवे। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद्भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। 25वां अध्याय समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।